भी प्रीमियम लगता है। ये है बीकेसी। यहाँ के प्रॉपर्टीज के रेट्स न्यूयॉर्क के मैनहट्टन और लंदन के बराबर है। और मैं यहाँ आ गया हूँ यहाँ के दो फेमस प्लेसेस एक्सप्लोर करने। मुंबई का सबसे एक्सपेंसिव मॉल जिसका नाम है जियो वर्ल्ड ड्राइव, और इंडिया का सबसे पहला टेस्ला का शोरूम। मुंबई के इस लग्जरी मॉल में सब कुछ इतना महंगा है कि यहाँ मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग की जगह ताज और ओबेरॉय के कैफे हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने यहाँ ट्राई किया कुछ एक्सपेंसिव फूड और उसका बिल कितना हुआ, और टेस्ला के कुछ अमेजिंग फीचर्स और इसके ऑफिस का एक हिडन राज। इंडिया का सबसे पहला एप्पल का शोरूम और मुंबई का सबसे प्रीमियम ग्रोसरी स्टोर। तो चलो पहले बीकेसी का मिनी टूर करते हैं। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इंडिया के टॉप कंपनीज के ऑफिसेस है, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, गूगल, जियो, एबट, जहां मैंने जॉब किया है। और यहाँ ऑफिसेस के बाहर खड़ी लग्जरी कार्स को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ कौन लोग काम करते हैं। वैसे यहाँ हर काम करने वाले के पास लग्जरी कार नहीं होती, बहुत से लोग रिक्शा में भी आते हैं। यहाँ बिल्डिंग्स के नीचे आपको एक्सपेंसिव कैफेज, रेस्टोरेंट्स भी देखने मिल जाएंगे। यहाँ चिल करना भी एक लग्जरी एक्टिविटी है। तो अब चलते हैं इंडिया के सबसे एक्सपेंसिव मॉल के अंदर, जियो वर्ल्ड ड्राइव। इस मॉल में काफी बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे डीजल, अरमानी, स्टीव मैडन, जूडियो नहीं, और यहाँ मुझ जैसे लोग सिर्फ विंडो शॉपिंग ही कर सकते हैं। मॉल के अंदर इंटर होते ही आपको दिखता है ये सिनेमा का प्रोजेक्टर, लकड़ी का बना हुआ, और एक ओरिजिनल भी है। नॉर्मल मॉल में और ऐसे महंगे मॉल में सबसे बड़ा डिफरेंस दिखने को मिलता है क्राउड का। यहाँ आपको लोग भी महंगे दिखेंगे। इसी मॉल में आपको देखने मिल जाता है इंडिया का सबसे पहला एप्पल का शोरूम। इस शोरूम के अंदर जाके ऐसे लगता है कि यहाँ सिर्फ लोग विंडो शॉपिंग करने ही आए हैं, और इस बड़ी सी एप्पल स्क्रीन पर न्यू लॉन्च और एप्पल के प्रेजेंटेशंस दिखाए जाते हैं। वैसे अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते तो यहाँ बैठ के एटलीस्ट चिल तो कर ही सकते हो। वैसे यहाँ एप्पल के प्रोडक्ट्स नॉर्मल रेट से ज्यादा महंगे होते हैं। मतलब सेम आईफोन आप कोई और रिटेलर से लोगे तो आपको डिस्काउंट पर मिलेगा, लेकिन एप्पल के शोरूम में आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो एप्पल स्टोर से बाहर आते हैं तो इस मॉल में हमको एक और प्रीमियम जगह देखने को मिलती है, जो कि है यहाँ का प्रीमियम ग्रोसरी स्टोर। और जैसे कि नॉर्मल वाले मॉल्स में रिलायंस की ग्रोसरी स्टोर होता है, जैसे रिलायंस स्मार्ट बाजार, वैसे ही यहाँ भी एक प्रीमियम ग्रोसरी स्टोर है फ्रेश पिक के नाम से। यहाँ आपको चीजें नॉर्मल से थोड़ी महंगी मिलेगी। ब्रेड का पैकेट 90 रुपीज का, और हर चीज प्रीमियम ब्रांड की है। चॉकलेट, पॉपकॉर्न और बहुत सारी चीजें तो इम्पोर्टेड भी है। एक दो चीज से ज्यादा आप यहाँ खरीद नहीं सकते अगर आप मेरी तरह स्मार्ट बाजार से खरीदने वाले इंसान हो तो। इस प्रीमियम ग्रोसरी स्टोर के अलावा इसी मॉल में है फर्स्ट इन इंडिया लॉन्च ऑफ नेसन पीवीआर, एक लग्जरी 6 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स जिसमें वीआईपी एंट्रेंस और प्रीव्यू थिएटर्स है, जहाँ आप 2000 से 5000 रुपए की टिकट लेके मूवी देख सकते हो। और इसके अलावा यहाँ है मुंबई का सबसे पहला रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर, मतलब गाड़ी मूवी के स्क्रीन तक ले जा सकते हो। और इसी मॉल में आपको देखने को मिलता है एक शानदार बॉलीवुड म्यूजियम। इस मॉल के एक हॉल में इसे कहते हैं म्यूजियम ऑफ बॉलीवुड पोस्टर्स। ये सब पोस्टर्स हैंड पेंटेड है। और किसी नॉर्मल मॉल में जब आप शॉपिंग करके घूम फिर के थक जाते हो तो आपको भूख लगती है, तो फूड कोर्ट में आपको मिलता है मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग और डोमिनोज। लेकिन यहाँ तो वो भी 5 स्टार है। इसी मॉल में आपको ओबेरॉय का कैफे देखने को मिल जाता है। इस कैफे का मेन्यू एंट्रेंस पर ही लगा दिया है मेरे जैसे लोगों के लिए। सस्ता रहा तो अंदर जाएंगे, महंगा रहा तो आगे बढ़ जाएंगे। वैसे तो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के लिए मैं घुस गया इस कैफे में कुछ खाने पीने के लिए। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको मेन्यू दिख जाता है। तो मेन्यू के थ्रू मैंने ऑर्डर किया एक फ्रेंच फ्राइज और 2 स्मूदीज। बिल आया 1200 रुपये। फ्राइज थे 250 रुपए के, और बाकी स्मूदी ने डायरेक्टली ओबेरॉय का ब्रांड वैल्यू चार्ज कर लिया। वैसे ये 5 स्टार होटल का कैफे है, तो यहाँ फ्रेंच फ्राइज खाने भी फोक दिया गया और साथ में प्लेट्स भी। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि टेस्ट खराब होगा, क्योंकि ज्यादातर 5 स्टार होटल्स में टेस्ट अच्छा नहीं होता, ऐसा मेरा परसेप्शन है। लेकिन यहाँ तो टेस्ट काफी अच्छा है, स्मूदी का भी और फ्रेंच फ्राइज का भी। इस कैफे में बैठे ज्यादातर लोग मीटिंग करने आए हुए हैं। तो खा पी के जब मॉल के बाहर आते हैं तो आपको दिखता है इलॉन मस्क, मतलब इलॉन मस्क का टेस्ला का शोरूम। चूंकि ये शोरूम रिसेंटली ओपन हुआ है तो मेरे जैसे लोग यहाँ टेस्ला की झलक पाने पहुंच गए। एक्चुअल कस्टमर्स तो आई गेस एक भी नहीं है। शोरूम इतना मिनिमलिस्टिक है कि लगा इलॉन मस्क खुद डिजाइन करके गया हो। और यहाँ जो मॉडल डिस्प्ले पे रखा है वो है टेस्ला का मॉडल वाई, मतलब बेसिक मॉडल है इन 2 वेरिएंट्स, जिसकी ऑन रोड प्राइस 72 लाख रुपीस है। मतलब सेम कार अमेरिका में 35 to 40 लाख तक मिल जाती है, और यहाँ डबल कीमत पर, क्योंकि इस पर लगा है 100% इंपोर्ट टैक्स। वैसे ये कार जितनी दिखने में अच्छी है उतना ये अंदर से भी मस्त है, फुल ऑफ फीचर्स। इस टेस्ला के शोरूम की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि शोरूम का पर मंथ का रेंट 35 से 36 लाख है। मतलब गाड़ी नहीं बिकी तो दुकान खाली करना पड़ेगा। वैसे ये कार तो चलता फिरता मोबाइल फोन है, सब कुछ टच स्क्रीन पर, लॉट ऑफ स्पेस भी और कंफर्ट भी। ये सेल्समैन
सेल्समैन साहब ने बताया कि ये कार चार्जिंग में 500 किलोमीटर तक चल सकती है और चार्ज सिर्फ 15 मिनट में हो जाती है। टेस्ला के शोरूम के बाजू है ये मुंबई की डबल बस एज अ शोकेस। अगर टेस्ला इंडिया में नहीं चली तो मुंबई की इस डबल बस की तरह उसको भी डिस्प्ले पर लगाना पड़ेगा। वैसे ये डबल डेकर बस तो यहाँ 25 साल चल के डिस्प्ले पर लगी है। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।